गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची पुणे महाराष्ट्र भारत संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 22 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक की अवतरणिका। हमने संधि की बात की थी। हमारे शंखों की ध्वनि सुनकर इन कौरवों के हृदय विदीर्ण हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको ही युद्ध की ज्यादा इच्छा दिखाई दे रही है। यह सोचकर अर्जुन कहता है, पदच्छेद और शब्दार्थ। यावत जब तक, एतान इनको, निरीक्षे गौर से देखता हूँ, अहम मैं, युद्धु कामान युद्ध की इच्छा करने वालों को, अवस्थितान अवस्थित रहने वालों को, कई ही किनके द्वारा, मया मेरे द्वारा, सह साथ, योद्धव्यम युद्ध करना योग्य, अस्मिन इसमें, रण समुद्य में रण उद्योग में। अन्वय। यावत योद्धु कामान अवस्थितान अस्मिन रण समुद्य में तैः मया सह योद्धव्यम एतान अहम निरीक्षे। यहाँ पर अगर विसर्ग संधि हम लोग देखते हैं तो कई इस शब्द के विसर्ग के बाद म आने के कारण इस विसर्ग को र का आदेश होगा और शब्द बनेगा कैर। श्लोक में भी ऐसे ही यहाँ पर र आपको दिखाई दे रहा है जो म के ऊपर चला गया है। कैर मया। अन्वयार्थ। जब तक युद्ध की इच्छा करने वालों को, अवस्थित रहने वालों को इस रण उद्योग में किनके द्वारा मेरे साथ युद्ध करना योग्य है, इनको मैं गौर से देखता हूँ, तब तक रथ को स्थापित करो। इस श्लोक का सरलार्थ। जब तक युद्ध की इच्छा करने वाले युद्ध के लिए अवस्थित माने कि सज्ज रहने वाले इस रण उद्योग अर्थात युद्ध में इनके द्वारा मेरे साथ युद्ध करना योग्य है, ऐसे इन कौरवों को मैं गौर से देखता हूँ, तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा करो। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है। यहाँ पर तब तक रथ को स्थापित करो, यह जो वाक्य है वह पिछले श्लोक में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने उसको थोड़ा फेंट कलर में लिखा है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर एक ओवी लिखी है। जब तक
यह सभी वीर सैनिक और जो मेरे साथ जूझने वाले हैं उनको मैं क्षण भर निहारता हूँ। तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। कोई भी निहारने का काम क्षण भर में नहीं हो सकता, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ऐसा कहता है क्योंकि उसे पता है कि युद्ध शुरू हुआ है और अभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अगर वह वैसे करता है तो श्री कृष्ण उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, और इसलिए वह ऐसे कहता है कि मैं क्षण भर ही उनको निहारता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवी है उसका जो भाव है वह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।